प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा कक्षा 9 का जो हमारा 5वां पार्ट है और वो प्रश्नमाला 6.2 के 5वें पार्ट के साथ मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम 4 भागों में बात कर चुके हैं, हम शीर्षाभिमुख कोण की बात कर चुके, एकांतर कोण की बात कर चुके, इधर से समांतर रेखाओं की बात कर चुके, तिर्यक रेखाओं की बात कर चुके, प्रतिच्छेदी रेखाओं की बात कर चुके और किरण क्या है, तो सारी की सारी परिभाषाओं पर मैंने आपसे बिल्कुल डिटेल में बात की है। प्यारे विद्यार्थियों, उन परिभाषाओं का उपयोग लेते हुए हम प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे। मैंने आपको समांतर रेखा और तिर्यक रेखा वाला कंसेप्ट बताया है। उस कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था कि एकांतर कोण भी बनते हैं और संगत कोण बनते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। ये कब बनते हैं? जब रेखाएं क्या हो, दोनों समांतर हो। तो आज के प्रश्न की शुरुआत करते हैं उन्हीं परिभाषाओं का उपयोग करते हुए। प्यारे विद्यार्थियों, आकृति में x और y के मान आपको ज्ञात करने हैं। ये x का मान निकालना है और y का मान निकालना है और फिर दर्शाइए कि AB समांतर CD, यानी AB यानी ये रेखा ऊपर वाली और ये नीचे वाली रेखा क्या है? समांतर है। तो यहाँ पर हल लिखा मैंने। प्यारे विद्यार्थियों, हल लिखकर हम देखो इसको बहुत सरलता से हल करते हैं। सब नीचे वालों को आप भूल जाइए, इधर वाले को भी आप भूल जाइए। आप तो इतना सा याद रखें, P है ये क्या बन रहा है? रेखिक कोण युग्म। तो आप लिखोगे यहाँ इसका देखो हम मान रख देते हैं, यहाँ इसको मान लेते हैं। देखो 50 और x दोनों मिलकर कितने डिग्री के? 180 के। तो यहाँ पर लिखेंगे x + 50 डिग्री बराबर 180। कारण आप लिखना पड़ेगा रेखिक कोण युग्म से, हमने आपको बता रखा है। 50 को इधर पक्षांतरण कर दीजिए, देन 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, x = 130 डिग्री। आपने x का मान निकाल लिया। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर कितना डिग्री निकला? 130 डिग्री निकला। मैंने इसको पूरा किया वापस। अब नीचे देखिए, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं, हम नीचे वाले को देखिए। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो ये सम्मुख कोण क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये 130 का, तो ये y का मान भी कितना होगा? 130 होगा। यहाँ y बराबर भी कितना डिग्री का हो गया? 130 डिग्री का। आप कारण जरूर लिखें। कारण क्या है? आप लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है प्यारे विद्यार्थियों? शीर्षाभिमुख कोण। क्योंकि कारण तो हमको ये जो ज्यामिति, जो ज्योमेट्री है हमारी, उस पर हमको देना पड़ता है। तो आपने यहाँ पर ये बात की है, ये हो गया 130 डिग्री का, 130 डिग्री का। अब ध्यान देना, इधर ये वाला कोण आपके पास है कोण APQ। अब मैं लिख रहा हूँ इसको थोड़ा सा गणित की भाषा में। कोण APQ यानी ये एक से लिखा मैंने, इसका मान कितना है? 130 है। और यहाँ पर है DQP बराबर है कि नहीं है? आप कहेंगे सर ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण क्या है? बराबर है। बराबर है या नहीं है? ये 130 है, ये भी कितने का है? 130 का। यहाँ पर लिखेंगे बराबर 130 डिग्री है। ये बराबर कब होते हैं और बराबर हैं? और बराबर कब होते हैं? बराबर तब होंगे जब ये दोनों रेखाएं कैसी हो? समांतर होगी। जब दोनों रेखाएं समांतर है तभी तो एकांतर कोण बनते हैं। क्योंकि देखो ये एकांतर कोण बन रहे हैं यहाँ पर, ये y और x, और इस x को तो मैंने क्या लिखा? p के रूप में, और जो आपका y है इसको क्या लिखा मैंने? q के रूप में। तो ये आपका कोण कौन सा बन रहा है? एकांतर कोण बन रहा है। एकांतर कोण कब बनते हैं डियर स्टूडेंट? जब दोनों रेखाएं क्या हो? समांतर हो। तो यह अतः एकांतर कोण प्राप्त होने पर
हम कहते हैं कि ये जो दोनों भुजाएं हैं कौन कौन सी, ए बी समांतर सी डी, क्योंकि आपको एकांतर कोण क्या मिल गए, बराबर मिल गए। और जब एकांतर कोण बराबर होंगे तो हम कह सकते हैं कि प्यारे विद्यार्थियों, जो ये जो दोनों को भुजाएं हैं ये समांतर होगी, और समांतर होगी तब ही ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अब आप और भी निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पर देखो ये 130 है 50 का हो गया, और दो अंतःकोण यानी जो अंतःकोण एक ही तरफ के दोनों का जोड़ अगर 180 डिग्री है तो भी समांतर है। तो ये 130 और ये तो कितना 130 और ये कितने का 50 का, दोनों को जोड़ा तो 180 हुआ। तो इस तरीके से हम एक ही नहीं कई तरीके से हम इसको यहाँ पर सिद्ध कर सकते हैं, बता सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो हमने x और y का मान निकाला, x का मान 130 और y का मान भी कितना निकला है, यहाँ पर संयोग से 130 ही निकला डियर स्टूडेंट। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर दूसरे में कहा है प्यारे विद्यार्थियों, एक आकृति आपको दे रखी है यहाँ पर, और इस आकृति में आपको समांतर रेखाएं दे रखी है कौन कौन सी, ए बी समांतर सी डी। ये ए बी भुजा इस सी डी के क्या है, समांतर है, और सी डी किसके समांतर है, ई एफ के समांतर है। ये सी डी ई एफ के क्या है, समांतर, यानी कि ये तीनों ही जो रेखाएं एक दूसरे के क्या समांतर है। और क्या दे रखा है, y अनुपात z बराबर 3:7 हो तो x का मान ज्ञात करना है। आपको किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार आपको क्या क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखेंगे आकृति में ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ तथा y अनुपात z बराबर 3:7 है, ये दे रखा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर हमें निकालना है x और x का मान निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेते हैं ये ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी, यानी ऊपर वाली दोनों भुजाओं की बात कर रहा हूँ, नीचे वाली को मैं छोड़ रहा हूँ। तो जब दोनों भुजाएं समांतर रेखाएं समांतर होती है तो इसको जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा काटने पर जो एक तरफ के जो अंतःकोण होते हैं, जो एक तरफ के यानी तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप लिखोगे यहाँ पर कोण x प्लस कोण y बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। क्यों, कहाँ से लिखा आपने, आप लिख दोगे कि आप चाहो तो इसको इस प्रकार यानी x प्लस वाई के रूप में भी लिख सकते हो, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। क्यों लिखा हमने, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटने पर आप क्या किया, दो समांतर रेखाओं को किसने काटा, एक तिर्यक रेखा ने काटा। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर काटने पर तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ये 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री के बाद में अब आगे की हम बात करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर ए बी किसके, ई एफ के भी समांतर होगा। देखो यहाँ पर दे रखा है आपको कि ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं ए बी किसके समांतर होगा, ई एफ के। तो ये देखो ए बी समांतर ई एफ हो गया, ए बी किसके समांतर हो गया, ई एफ के। तो आप बीच वाली लाइन को छोड़ दो, आप सीधे यहाँ पर देखिए जब दोनों रेखाएं समांतर है तो जेड आकृति में बने कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण एक्स और कोण जेड ये दोनों क्या होंगे, बराबर। तो प्रश्नानुसार ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे डियर स्टूडेंट। तो प्रश्नानुसार एक्स और जेड का मान क्या होगा, बराबर होगा। ये इसको दे दिया समीकरण नंबर 2, ठीक है। जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर क्या लिख दूँ मैं, जेड लिख दूँ।
तो समीकरण x बराबर z समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखता हूँ प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर 1 को मैंने फिर उतारा, x प्लस वाई बराबर 180, देन x की जगह z प्लस वाई बराबर 180, समीकरण नंबर 3। अब उसने क्या दे रखा है, y और z का अनुपात दे रखा है। y और z कोण की नाप नहीं दे रखी, उसने अनुपात दे रखा है। और जब भी अनुपात दे रखे होते हैं तो हम एक मान लेते हैं कि माना y बराबर 3 के, यहाँ पर लिखते हैं माना y बराबर 3 के और z बराबर 7 के है, तो ये मान यहाँ पर रख देते हैं। z का मान कितना 7 के, y का मान कितना 3 के बराबर 180, कितना हो गया 10 के बराबर 180, तो k बराबर 180 बटा 10, 0 से 0 कट गया, तो k का मान कितना आ गया 18। अब k की जगह ये y और z का मान निकालना आपको, तो यहाँ पर y बराबर कितना k है 3 के, 3 इंटू k, और 3 इंटू k का मान कितना 18, 18 × 54, यानी 54 डिग्री हो गया k का मान, सॉरी k का नहीं y का मान कितना हो गया 54 डिग्री हो गया। अब इसके बाद में किसका नंबर आ गया z का, z बराबर कितना 7 इंटू k, 7 इंटू k का मान कितना 18। अब देखो 18 को किससे गुणा करना है डियर स्टूडेंट, आप कहोगे सर 18 को जब हम किससे गुणा करेंगे 7 से गुणा करेंगे तो 126 आएगा, कितना आएगा 126 डिग्री, तो ये z का मान कितना आ गया 126। और पूछा क्या था प्यारे विद्यार्थियों, y और z का मान तो हम निकाल चुके, कितना हो गया यहाँ पर 126 हो गया। और निकालना किसका है, निकालना किसका है x का। अब x का मान आपको पता है x किसके बराबर होगा, z के बराबर होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं अलग से, समीकरण 2 से x बराबर क्या है z का मान आपने निकाल ही लिया, कितना है 126, तो x का मान भी कितना होगा 126 डिग्री होगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से हमने बड़े आसानी से सारे ही मान निकाल लिए, x का पूछे तो x का, y का पूछे तो y का, z का पूछे तो z का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, और प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर कहा कि आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी है, ये ए बी भुजा और सी डी भुजा क्या है समांतर है। यहाँ पर दे रखा है ए बी समांतर सी डी है, ये गिवन है प्यारे विद्यार्थियों, दिया हुआ है आपको, समांतर है। और ई एफ लंबवत है सी डी पर, यहाँ पर दे रखा है ई एफ, ये ई एफ लंबवत किस पर है, आप कहोगे सर सी डी पर, ये सी डी पर है। और क्या दे रखा है जी ई डी, ये आपके पास दे रखा है, क्या दे रखा है जी, यहाँ पर जी है, जी ई और डी, ये पूरा का पूरा मान कितना दे रखा है 126 डिग्री दे रखा है। डियर स्टूडेंट, क्या दे रखा है 126, कोण जी ई डी बराबर 126 डिग्री दे रखा है। तो आपको क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए कोण ए जी ई का मान, इसका मान चाहिए, कोण जी ई एफ का मान चाहिए, और क्या चाहिए आपको तीसरा, कोण एफ जी ई का मान आपको चाहिए। दिया हुआ वो मैंने यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया, इसको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि ये आपको आवश्यकता है निकालने के लिए। गिवन लिखा, लिखने के बाद भी हम सरल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि ए बी समांतर सी डी है, ए बी और सी डी क्या है समांतर है। इसको क्या काट रही है, ये एक तिर्यक रेखा काट रही है, तिर्यक रेखा काट रही है। तो तिर्यक रेखा काटने पर जो जेड आकृति में बने कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं, वो क्या होते हैं बराबर होते हैं। काट रही है ए बी समांतर सी डी को जी ई तिर्यक रेखा काटती है, ये तिर्यक रेखा काटती है, तो एकांतर कोण क्या होंगे बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए जी ई बराबर कोण जी ई डी, जी ई डी,
कोण AGE बराबर क्या था GED, और इसका मान आपको दिया हुआ GED का कितना 126, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 126 डिग्री लिख दिया। तो यहाँ से आपने पहला मान निकाल लिया, पहली टेंशन हमारी कम हुई, AGE का मान आपने निकाल लिया। आप किसका नंबर लेंगे GEF, इसका मान निकालेंगे। अब आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों, क्या पता है, इन दोनों कोणों का जोड़ कितना है 126 है, इसका निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि कौन कौन से GEF, कोण GEF प्लस क्या होगा DEF, कोण DEF बराबर कितना 126 पता है हमें, क्योंकि ये दिया हुआ है, ये कोण का मान कितना 126 ये पूछा है, तो इसका हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कोण GEF प्लस क्या दे रखा GEF का मान निकालना है आपको, और ये देखो यहाँ पर क्या दे रखा DEF, इसका मान कितना है 90 है। कैसे 90 है, क्योंकि उसने लंबवत दे रखा है, यहाँ पर लंबवत दे रखा है, लंबवत है इसका मतलब 90 डिग्री का कोण है। अब 90 को पक्षांतरण कर देते हैं, कोण GEF बराबर 126 माइनस 90, देन कोण GEF इज इक्वल टू 36 डिग्री। ये किसकी वैल्यू निकली GEF कोण की, यानी ई वाले कोण की उसने मान निकाला है। GEF का मान कितना निकाल लिया आपने 36 डिग्री निकाल लिया। अब दूसरी टेंशन हमारी पूरी हुई। अब आती है अंतिम टेंशन हमारी, वो क्या है, कोण FGE का मान ज्ञात करना है। किसका FGE, यानी इसका मान निकालना है। अब आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों, क्या पता है कि जेड आकृति में जो बने कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। या आप इस तरीके से देखें AGE का मान कितना है 126। आप चाहो तो इतने उसमें नहीं पढ़े हम, इतने जमेले में, ये आप पढ़ जाओ चलो जमेले में। ये क्या हो गया, इसका मान आपने निकाल ले लिया। ये कितने डिग्री का 90 का, तो इसका मान निकाल सकते हैं हम। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। या आप इसको लेकर रेखीय कोण युग्म से भी निकाल सकते हैं। आप का नहीं निकाल सकते, हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप जो त्रिभुज के तीनों कोणों के योग वाली बात से निकाल लेते हैं। त्रिभुज EFG में कोण E प्लस कोण F प्लस कोण G इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो किसका निकालना था आपको मान, तो G का निकालना है। E का आपको पता है, अभी अभी आप निकाल के बैठे हुए हो। GEF का मान अभी अभी आपने निकाला 36, देन 36 डिग्री प्लस F की वैल्यू आपको पता है 90 डिग्री, क्योंकि लंबवत है। G का आपको निकालना है मान, ये 180 हो गया। ये कितना हो गया 126 प्लस G, ये कोण G है बराबर 180। 126 को हम पक्षांतरण करेंगे तो ये आ गया 180 माइनस 126, घटा दीजिए तो यहाँ पर आएगा 4, और 7 में से 2 गए तो कितने बचे 5, 54। देन G का मान कितना आया प्यारे विद्यार्थियों, आप कहोगे कि सर ये G बोले, G का अर्थ क्या हुआ, G का अर्थ है ये FGE बराबर कितना डिग्री आया आपके पास 54 डिग्री आया। इस तरीके से हमने जो तीनों मान उसने पूछे थे वो तीनों के तीनों मान हमने बड़े आसानी से यहाँ पर निकाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप ये सोच रहे हैं कि सारे सवाल ही एक जैसे हो रहे हैं, वही एकांतर कोण, वही संगत कोण, वही शीर्षाभिमुख कोण, वही समांतर रेखा, वही तिर्यक रेखा, तो यही बात होगी पूरी ही प्रश्नावली में। अगर आपने ये छोटी जो मैंने भाग 1 और भाग 2 की जो मैंने आपको छोटी छोटी परिभाषाएं बताई थी, अगर वो आपको अच्छे से याद हो गई तो आपके जो मान के चल रहे हैं प्रश्नावली आपके पक्के नंबर दिला के जाएगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं।